साथियों, यहाँ हम देखते हैं लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ संक्षिप्त में। जैसे पहले हम जानकारी देखते हैं प्रारूप विवरण। कौन कौन से प्रारूप लोकसभा निर्वाचन 2024 में होंगे। मुख्य प्रारूप यहाँ हम देखते हैं। जैसे प्रारूप 07A, यह प्रारूप होगा अभ्यर्थियों की सूची, निर्वाचन लड़ने वाले। जो अभ्यर्थी हैं निर्वाचन लड़ने वाले, उनकी सूची का प्रारूप 07A होगा। प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र होगा। इसमें निर्वाचन अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। प्रारूप 11 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रति सहरण। प्रारूप 12 होगा पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र हेतु आवेदन। प्रारूप 12 का होगा EDC या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना। प्रारूप 12 खा पोस्टल बैलेट या EDC प्राप्त होगा या कर्तव्य निर्वाचन प्रमाण पत्र भी जिसे कहा जाएगा। प्रारूप 13 का पोस्टल बैलेट का घोषणा पत्र होगा। प्रारूप 13 खा छोटा पिंक लिफाफा जिसमें मतपत्र रखना है। अगला प्रारूप 13 का बड़ा पिंक लिफाफा जिसमें 13 का और 13 खा डालना है। प्रारूप 13 घा पोस्टल बैलेट से संबंधित निर्देश होंगे। मतदान दल के सदस्य से संबंधित निर्देश होंगे। प्रारूप 14 चैलेंज वोट या अभ्यक्षेपित या चुनौती दिए गए मतों की सूची का प्रारूप होगा 14। प्रारूप 14 का अंधे शिथिलांग की सूची और घोषणा पत्र। प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर जो कि मतदान अधिकारी 2 के पास होता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 इसका प्रभारी होता है। प्रारूप 17 खा निबद्ध मतों या टेंडर वोट की सूची प्रारूप 17 खा में होगी। प्रारूप 17 गा अभिलिखित मतों का लेखा इसमें होगा। प्रारूप 17 खा निबद्ध मतों की सूची प्रारूप 17 खा में होगी। प्रारूप 49 MAD यह होगा परीक्षण मत या टेस्टिंग वोट के लिए। लोकसभा निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। धारा 49M, इसके तहत मतदान करने से इनकार करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी जाएगी। धारा 49O, मतदान न करने का विनिश्चय करने पर धारा 49O होगी। धारा RPA 1951 की धारा 130 100 मीटर दूरी के अंदर प्रचार करना। धारा RPA 1951 की धारा 131 132 मतदान केंद्र या इसके निकट विलक्षण आचरण करना। धारा RPA 1951 की धारा 133 मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों को अवैध भाड़े पर लेना। धारा RPA 1951 की धारा 134 मतदान केंद्र या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध। इसमें 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों यह दंडनीय संज्ञेय अपराध है। धारा RPA 1951 की धारा 135 मतदान केंद्र से मशीन हटाया जाना। इसमें 1 वर्ष का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों यह संज्ञेय अपराध हैं। धारा 128 मतदान प्रारंभ की घोषणा करेंगे और गोपनीयता के बारे में स्पष्ट चेतावनी जारी करेगा। यह होगी धारा 128। यहाँ हमने मुख्य धाराएं देखी निर्वाचन से संबंधित। और भी आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। जैसे इस निर्वाचन में नवीन संशोधन क्या किए गए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुछ नवीन संशोधन किए गए हैं। उन संशोधनों को भी यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर मतदान दिवस के पूर्व EVM मशीन को जोड़कर एवं संचालित कर नहीं देखना। मतदान प्रारंभ होने से पहले मतदान मशीन को जोड़कर या संचालित करके नहीं देखना है। मशीन को मॉक पोल के समय ही जोड़ा जाना है और उसी समय संचालित की जानी है। मॉक पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान करने के 90 मिनट पूर्व से की जाना है। इसका समय होगा प्रातः 5:30 बजे से। मॉक पोल की पर्चियों के पीछे पीठासीन के हस्ताक्षर होने के बाद काले लिफाफे में रखकर सील करना। मॉक पोल के समय जो यूनिट खराब होगी सिर्फ उसे ही बदला जाएगा। मॉक पोल और वास्तविक मतदान के समय मशीन को एक ही स्थान पर रखा जाना। मॉक पोल की 50 स्लिप एवं VVPAT टेस्ट स्लिप को एक साथ सील लगाकर एवं PO के हस्ताक्षर के पश्चात सील करना अनिवार्य है। इस प्रकार से यह नवीन संशोधन लोकसभा निर्वाचन
2024 में किए गए हैं। मॉक पोल किस प्रकार से किया जाएगा, मॉक पोल में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, यहाँ इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका पहला बिंदु है 50 वोट डालना अनिवार्य है। मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है। 50 वोट से अधिक हो सकती हैं, कम वोट नहीं डाला जाना चाहिए। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को 1 वोट डालना अनिवार्य है। 50 से अधिक वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक अभ्यर्थी को समान वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविक मतदान के समय बैलेट यूनिट अथवा कंट्रोल यूनिट खराब होने पर पूरी मशीन बदली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को 1-1 वोट डालकर मॉक पोल किया जाएगा। वास्तविक मतदान के समय वीवीपीएटी खराब होने पर सिर्फ वीवीपीएटी को बदला जाएगा और मॉक पोल नहीं किया जाएगा। मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम मतदाता के वोट देने के पहले पीठासीन अधिकारी और P1 अधिकारी कंट्रोल यूनिट को चेक करेंगे एवं मतदाता रजिस्टर 17A के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे CU में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की बैटरी बदली जा सकेगी। वास्तविक मतदान के समय मशीन बदली जाने का कारण मॉक पोल किया जाता है तो मॉक पोल स्लिप के काले लिफाफे पर लिखा जाएगा EVM वीवीपीएटी के पूरे सेट के प्रतिस्थापना के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपीएटी पेपर स्लिप। पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु B जोड़ा गया है जिसमें 5 कॉलम हैं। पहला कॉलम है सरल क्रमांक, दूसरा नाम और पद विजिट अधिकारी, विजिट का समय, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्वक या कोई घटना नहीं। विजिट के समय मतदान संख्या 1 17A के अनुसार EVM के अनुसार। संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई मतदाता किसी मतदान केंद्र पर मतदान एजेंट बन सकता है। पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु B जोड़ा गया है जिसमें 5 कॉलम हैं। पहला है सरल क्रमांक, दूसरा कॉलम नाम और पद विजिट अधिकारी, विजिट का समय, चौथा मतदान केंद्र का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्वक या कोई घटना आदि। विजिट के समय मतदान संख्या 1 17A के अनुसार और 2 EVM के अनुसार। संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई मतदाता किसी मतदाता केंद्र पर मतदान एजेंट बन सकता है यदि उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र कोई मतदाता इस हेतु उपलब्ध न हो। ग्राम पंचायत प्रधान या सरपंच या पंच, पार्षदों, नगर निगम या नगर पालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ग्राम पंचायत प्रधान, सरपंच, पंच, पार्षद, नगर निगम, नगर पालिका के सदस्य, स्थानीय व्यक्ति मतदान एजेंट बन सकते हैं, उनकी नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदान एजेंटों को 3 बजे के बाद भी मतदान केंद्रों से बाहर जाने एवं पुनः अंदर आने की अनुमति दी जा सकती है। अब मतदान दलों को प्राप्त सामग्री देख लेते हैं। कौन कौन सी सामग्री मतदान दलों को प्राप्त होगी। पहला है विभिन्न फॉर्म प्रारूप की बुकलेट, कलर कोड या लिफाफों के सेट। शेष मतदान सामग्री कॉटन बैग, कपड़े की थैली में दी जाएगी। लिफाफे एवं कलर कोड भी यहाँ देख लेते हैं। पहला लिफाफा सफ़ेद रंग का जो सामधिक या परिणीय लिफाफा कहलाता है। EVM पेपर, अभिलिखित मतों का लेखा 17C, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 1, 2, 3। वीवीपीएटी पेपर पर्चियों वाला ब्लैक कलर का लिफाफा इस पहले लिफाफे में रखा जाएगा। दूसरा लिफाफा सफ़ेद रंग का सामधिक या परिणीय। इसमें कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे या कौन कौन सी सामग्री रखी जाएगी। स्क्रूटनी प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर 17A, अंधे विकलांग मतदाताओं की सूची 14A और बजट सीट। दूसरे लिफाफे में यह सामग्री रखी जाएगी। तीसरा लिफाफा सफ़ेद रंग का सामधिक या परिणीय लिफाफा और सामधिक लिफाफों की संख्या होगी 5। चौथा लिफाफा पीले रंग का असामधिक या अपरिणीय लिफाफा। असामधिक लिफाफे इनकी संख्या 11 होगी। पांचवा लिफाफा खाकी या भूरा रंग का, यह असामधिक या अपरिणीय लिफाफा होता है। पीठासीन अधिकारी के निर्देश का अमिट स्याही और स्टाम्प पैड इसमें रखी जाती है। छठवां लिफाफा नीले रंग का असामधिक या अपरिणीय लिफाफा होता है जिसमें धातु की सील, एरो, क्रॉस मार्क, रबर स्टाम्प और अन्य सामग्री यहाँ रखी जाएगी। अप्रयुक्त प्रपत्र, अमिट स्याही रखने वाला कप। सामधिक या परिणीय प्रपत्र कुल 6 हैं। कौन कौन से हैं इन्हें हम देखते हैं। मतदाता रजिस्टर 17A, प्रयुक्त निविदत मतपत्र एवं सूची प्रारूप 17B, मतपत्र लेखा प्रारूप 17C, प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ
अव्याच्छेपित मतों की सूची प्रारूप 14। अंधे शतलांग मतदाता की सूची प्रारूप 14 है। यह सामयिक या परिणित लिफाफे होते हैं जिनकी संख्या कुल 6 होती है। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमाण पत्र कुल 5 हैं। पहला है मॉक पोल का, दूसरा मॉक पोल के समय कोई यूनिट बदलने का, तीसरा कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट की बैटरी बदलने का, चौथा वास्तविक मतदान के समय मशीन बदलने का और मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन का। इस प्रकार से मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले कुल प्रमाण पत्र 5 हैं। अगला बिंदु देखते हैं। डाक मतपत्र अब डाक से नहीं आएंगे बल्कि उन्हें सुविधा केंद्र या फैसिलिटी टेंशन सेंटर पर जमा किए जाएंगे जो प्रशिक्षण स्थल एवं सामग्री प्राप्ति स्थल पर बनाए जाएंगे। सिर्फ ETPBS सर्विस वोटर्स के लिए डाक से भेजे जाएंगे। अगला बिंदु, पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट पर पहले से ही RO द्वारा हस्ताक्षर युक्त सील्ड होगी जिसके दोनों भागों के नंबर समान होंगे। ग्रीन पेपर सील कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड करने हेतु A भाग को सामने रखते हुए पहले A भाग को चिपकाएं एवं उसके ऊपर B भाग को इस प्रकार चिपकाएं कि सील का नंबर दिखाई दे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है किस प्रकार से ग्रीन पेपर सील को लगाया जाना है। पहले A भाग को सामने रखते हुए A भाग को चिपकाना है, फिर उसके ऊपर B भाग को चिपका देना है, लेकिन इसका जो नंबर है वह ऊपर दिखाई देना चाहिए। प्रॉक्सी मतदाता होने पर 17A रजिस्टर के कॉलम 2 में प्रॉक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं पोस्टल बैलेट अंकित करना है। पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर ऑल वुमन बूथ किया गया है। अव्याच्छेपित या चैलेंज की राशि 2 रुपये की रसीद कटवाना। यदि कोई एजेंट किसी मत को अव्याच्छेपित करता है तो उसे 2 रुपये की राशि की रसीद कटवाना आवश्यक है। मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करने के लिए PBS या फोटो वोटर स्लिप, फोटो मतदान पर्ची के स्थान पर VIS वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं के साथ AVIS एक्सेबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप या सुलभ मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं संक्षिप्त में पूरा निर्वाचन। यहाँ संक्षिप्त में पूरे निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है। प्राप्त सामग्री, प्राप्त लिफाफे, प्रपत्र कौन कौन से होंगे जो पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाएंगे, अव्याच्छेपित मत क्या है, निवेदित मतपत्र क्या है, इन सब के बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी देखते हैं जिसमें हमारा पूरा निर्वाचन कार्य प्रदर्शित होने वाला है। अगला बिंदु है VIS या मतदाता सूचना पर्ची को मतदान के लिए अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पोस्टल बैलेट में सर्विस वोटर सेंटर के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं पार्टी का नाम होगा, चुनाव चिन्ह नहीं। अन्य श्रेणी के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का नाम नहीं। यूनिट खराब होने पर मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर अनिवार्यता लगाएं। यहाँ कुछ विशेष बिंदु दिए गए हैं। मॉक पोल के समय खराब यूनिट व प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर अपने पास रखें। दूसरा बिंदु, मतदान के समय खराब यूनिट पीठासीन के पास रहेगी एवं प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर के पास रहेगा। यदि मतदान के दौरान कोई मशीन खराब होती है तो हमें बीच में यह किसी को जमा नहीं करनी है। पीठासीन अपने पास रखेंगे। जब सामग्री जमा होगी तब इस मशीन को जमा किया जाएगा। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ हम देखते हैं। AHD सूची चिन्हित पेटी के साथ होगी। AHD वाले मतदाता हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लगाएंगे। AHD का फुल फॉर्म होता है एब्सेंट, शिफ्टेड या डिलीटेड। ऐसे मतदाता, जब मतदाता पर्ची इन्हें बांटी गई थी तो ये अपने घर पर नहीं थे, एब्सेंट थे, कहीं बाहर चले गए। शिफ्टेड ऐसे मतदाता जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या स्थानांतरित हो गए हैं। डिलीटेड ऐसे मतदाता जिनकी डेथ हो गई है, वो डिलीटेड मतदाता होंगे। EDC टोटल मतदान प्रतिशत में EDC काउंट नहीं होगा। जब हम टोटल मतदान प्रतिशत निकालेंगे तो उसमें EDC को काउंट नहीं किया जाएगा। जो हमें मतदाता सूची मिलेगी उसमें जो मतदाता उपलब्ध होंगे उन्हीं की संख्या के आधार पर टोटल प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। EDC मतदाता के नाम चिन्हांकित मतदाता सूची में अंत में जोड़े जाने हैं। यह निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मतदान कराना है। इनवैलिड ऑपरेशन आने पर पुनः CRC करेंगे। यदि मतदान के दौरान या जब हम मतदान प्रारंभ कर रहे हैं कुछ एरर्स यहाँ पर आते हैं, यदि हमें एरर इनवैलिड ऑपरेशन आता है
तो यहाँ पर हम मशीन का CRC करेंगे। BVPAT हॉरिजॉन्टल आड़ा नॉन वर्किंग मोड, BVPAT वर्टिकल खड़ा या वर्किंग मोड कहलाता है। BVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, BU बैलेट यूनिट, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, CRC क्लोज रिजल्ट और क्लियर। जब हम कहते हैं कि CRC करना है, इसका अर्थ होता है कि पहले मशीन को क्लोज करना है, फिर रिजल्ट देखना है, फिर सभी मतों को क्लियर करना है। चिन्हित प्रति पुरुष, महिला, अन्य। पुरुष के लिए मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक पर चौकोर चिन्ह लगाना है, महिला को गोल चिन्ह लगाना है और अन्य मतदाता के लिए स्टार चिन्हांकित करना है जो लाल स्याही से अंकित किया जाएगा। यहाँ पुरुष मतदाता के लिए सही का टिक लगाया जाना है और महिला मतदाता के लिए गोल चिन्ह लगाया जाना है। अन्य मतदाता के लिए स्टार का चिन्ह अंकित करना है, अन्य मतदाता के लिए लाल स्याही से अंकित किया जाएगा। अब मशीन संयोजन। मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे मशीन संयोजन किया जाएगा, जो इस प्रकार से होगा। बैलेट यूनिट से वीवीपैट को जोड़ा जाएगा और वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जाएगा। मशीनों का संयोजन करना है। ध्यान रखें कि संयोजन के समय कंट्रोल यूनिट ऑफ रहे। मशीन संयोजन का भी ध्यान रखें। बैलेट यूनिट को BVPAT से और BVPAT को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा। BVPAT हमेशा बीच में रहेगी। वास्तविक मतदान के अंत में क्लोज बटन अवश्य दबाएं। मतदान एजेंट के हस्ताक्षर, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, सभी एड्रेस टैग, काला लिफाफा की रिपोर्ट, PO की घोषणाएं में एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य करा लें। काले लिफाफे पर भी एजेंट के हस्ताक्षर जरूर कराएं। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर एजेंट के हस्ताक्षर कराएं। पीठासीन अधिकारी की जो घोषणाएं होती हैं उन पर भी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अवश्य कराएं। अब आगे देखते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग नीचे दिए गए हैं। भाग 1 यह होती है देखावटी मतदान का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 05। इसमें मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, यह अनिवार्य है। इसमें सभी बिंदुओं पर S का चिन्ह लगाया जाएगा। इसमें पीठासीन व सभी मतदान अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर व एजेंटों के हस्ताक्षर होंगे। भाग 2 कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने पर भरा जाएगा, अन्यथा निरंक जाएगा। भाग 3 मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र होगा, यह अनिवार्य है। भाग 4 देखावटी मतदान के समय EVM या वीवीपैट बदलने की रिपोर्ट, यह तभी भरी जाएगी जब कोई रिप्लेसमेंट हुआ हो, अन्यथा निरंक जाएगा। भाग 5 वास्तविक मतदान के समय EVM या BVPAT बदलने की रिपोर्ट है, यह तभी भरी जाएगी जब कोई रिप्लेसमेंट हुआ हो, अन्यथा निरंक जाएगा। प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर अंकित करना है। मतदाता के रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर क्या अंकित किया जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यह हमें प्रमाणीकरण मतदाता रजिस्टर पर अंकित करना है। प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में पूर्व से कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है। मॉक पोल संपन्न होने पर मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। प्रमाणित किया सुसत्य है। इस प्रकार से प्रमाणीकरण प्रारूप 17 का में प्रथम एंट्री के पहले लिखा जाना है। अपरिनियत प्रपत्र जैसे पीठासीन की डायरी, पीठासीन की रिपोर्ट, पीठासीन की घोषणाएं, विजिट सीट, एजेंट पास, एजेंट गतिविधि सीट, अभ्याक्षेप रसीद, 49 MA की घोषणा और ASD मतदाता की घोषणा, इन्हें भी हम अच्छे से चेक कर लें। काला लिफाफा 06 विभिन्न प्रकार के लिफाफे चेक कर लेवें। कंट्रोल यूनिट को ऑन करके बैटरी का प्रतिशत चेक कर लेवें। यहाँ हम कंट्रोल यूनिट को ऑन करके बैटरी का प्रतिशत चेक कर सकते हैं। मशीन का संयोजन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों की सूची तथा थंबनेल चेक कर लेवें। BVPAT में नॉन ट्रांसपोर्टेशन मोड आड़ा होना चाहिए, इसे छायादार जगह पर ही निकालें। अब मतदान केंद्र पर पहुंचना। मतदान केंद्र पर हम पहुंचते हैं तो सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देवें एवं BLO से संपर्क कर मोबाइल नंबर ले लेवें। बूथ के अंदर व बाहर चुनाव प्रचार सामग्री ना हो। 100 मीटर व 200 मीटर की परिधि निश्चित करें। बैठक व्यवस्था लेआउट का प्लान करें। मतदान प्रकोष्ठ तैयार कर लेवें। मतदान प्रकोष्ठ में उचित प्रकाश तथा गोपनीयता सुनिश्चित करें। वीडियोग्राफी होना हो
तो पीले रंग के चेतावनी फ्लैक्स लगा लेवें। नोटिस बोर्ड या प्रारूप 7 ग्राम वार्ड की सूची या चेतावनी तैयार कर लेवें। प्रपत्रों की आंशिक पूर्ति करके सुविन्नक मोहर लगा लेवें। यह काम हमें मतदान केंद्र पर पहुंचते ही कर लेना चाहिए। मतदाता रजिस्टर पर प्रमाणीकरण लिखते हुए मतदान अधिकारी 2 के हस्ताक्षर होंगे, नाम और पदनाम सहित, और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नाम और पदनाम सहित होंगे। प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ पर अंकित करना है। जब हमारा मतदान समाप्त हो जाता है तो प्रारूप 17 का या मतदाता रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ पर क्या अंकित किया जाना है, प्रमाणित किया जाता है कि इस मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर में अंकित सरल क्रमांक 1 से लेकर अंतिम क्रमांक यहाँ पर लिखेंगे तक कुल मतदान जो हुआ है उसकी संख्या प्लस EDC और बराबर कुल मतदाताओं ने मतदान किया। मतदाता रजिस्टर के अंत में यह लिखा जाएगा। यहाँ पर एजेंटों के हस्ताक्षर नाम सहित होंगे। मतदान अधिकारी 2 के हस्ताक्षर नाम और पदनाम सहित होंगे। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम सहित होंगे। स्याही किस प्रकार से लगाना है, यह कार्य मतदान अधिकारी 2 या 1 कर सकते हैं। इसमें सामान्य मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। अंधे शतलांग के साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। प्रॉक्सी वोटर के बाएं हाथ की मध्यमा पर स्याही लगेगी। इन तीनों बिंदुओं को अच्छे से समझ लें। किस मतदाता के किस हाथ की किस उंगली पर स्याही का निशान लगाना है। मतदाता प्रतिशत उदाहरण, यहाँ पर मतदाता प्रतिशत का उदाहरण दिया गया है। किस प्रकार से मतदाता प्रतिशत निकालेंगे। यदि किसी मतदान केंद्र पर 912 कुल नियत मतदाता हैं तथा 6 मतदाताओं ने EDC का उपयोग कर मतदान किया है, तब लिखते समय कुल मतदाता 918, 912 प्लस EDC 6 लिखा जाएगा। यदि EDC सहित 816 लोगों ने मतदान किया है तो मतदान प्रतिशत 810 गुणा 100 भाग 912 बराबर 88.81% होगा। प्रतिशत निकालना यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। इस प्रकार से हम कुल मतदान का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं।